गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज द वीडियो पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 15 परमानेंस ऑफ गुड डीड्स। परमानेंस का मतलब होता है गाइस स्थिरता यानी कि ठहराव। गुड डीड्स मतलब अच्छे कर्म। इसका मतलब है कि जितने भी हम अच्छे कर्म करते हैं उसकी जो परमानेंट नेचर है वो हमारी लाइफ में हमेशा रहती है। जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं उसका फल उसका रिजल्ट कभी ना कभी हमें आने वाले जिंदगी के दौर में मिल जाता है। और जैसे कि आज आप चैप्टर पढ़ेंगे इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Growing up in Africa, the son of English settler, I often accompanied my mother, a doctor, on her rounds. कहता है कि अफ्रीका में मैं पला बड़ा, द सन ऑफ इंग्लिश सेटलर। इंग्लिश सेटलर होता है उपनिवेशक, मतलब कि ऐसे लोग जो किसी कंट्री में रहने के लिए जाते हैं वो होते हैं सेटलर। बेटा किसका था? मैं इंग्लिश सेटलर का था। आई ऑफन अकम्पनीड माई मदर, मैं जो है अक्सर अपनी मम्मा का साथ देता था जो कि डॉक्टर थी, उनके राउंड्स में, मतलब जब वो राउंड में जाती थी तो मैं उनका साथ देता था। वी वेंट इन हर कार विच वॉज लाइक अ मोबाइल क्लिनिक। हम जो है उनकी कार में जाते थे जो कि क्या था? एक मोबाइल क्लिनिक था। मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, जो चीज चल सकती है, एक चलता फिरता वो क्या था? एक अस्पताल था। It was fitted with a medical chest with a wonderful array of equipment, glinting scalpels, cotton swabs, dozens of pill bottles and tubes of ointment. उसमें क्या था कि उसमें एक मेडिकल बॉक्स था जिसमें क्या है, एक तरह तरह के इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। जैसे कि ग्लाइंटिंग का मतलब है चमकदार, उसमें एक चमकदार स्कैल्पेल्स था। स्कैल्पेल्स मतलब कि एक औजार होते हैं, एक तरह का नाइफ होता है जो कि चिकित्सा वगैरह में जो कि डॉक्टर यूज करते हैं। जो एक नाइफ है जो कि सर्जन्स यूज करते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन करते हैं जब वो, तो एक तरह का जो है यूज करते हैं वो स्कैल्पल होता है। कॉटन स्वैप्स आप कह सकते हो कि स्वैप जो है एक तरह का पीस है एक सॉफ्ट मटेरियल का, जो कि जो जख्म होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे खून बह रहा है या ब्लीडिंग हो रही है तो उसको सोखने के लिए स्वैप्स यूज होती है। डजन ऑफ पिल बॉटल्स, और जो है उसमें अंदर क्या होती है कि ना बोटल्स रखी है जिसके अंदर बहुत सारी क्या है टैबलेट्स रखी है, और बहुत सारी ट्यूब्स है जिसमें मरहम रखी होती है। We covered hundreds of kilometers around Malsector village in the rural eastern highlands of what was the southern Rhodesia। और क्या कहते हैं कि हम जो है hundreds of किलोमीटर तय करते थे और हम कहाँ पहुंचते थे? मेलसेक्टर विलेज पहुंचते थे जो कि कहाँ पे था? एक रूरल ईस्टर्न हाईलैंड्स में था जो कि कहाँ पर है? उसके बाद हम पहुंचते थे साउदर्न रोडेशिया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट में है ऑल ऑफ लाइफ वाज देयर एंड समटाइम्स डेथ। हर तरह की लाइफ वहां पे थी और मृत्यु भी थी, वहां पर मौत भी होती थी लोगों की। माई मदर्स सिंगल बिगेस्ट लाइफ सेवर वॉज हर वैक्सीनेशन प्रोग्राम विच वॉज क्लोज टू हर हार्ट। कि जो मेरी मदर का जो बिगेस्ट, जो मेरी मामा थी वो क्या करती थी? वैक्सीन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती थी। मतलब कि कहते जैसे कि गाइस आजकल कोरोना फैला हुआ है, ओमिक्रॉन फैला हुआ है, तो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन पर ज्यादा ध्यान दे रही है, तो उस तरह से जो उसकी मम्मा थी तो उनका एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम था जो कि उनके दिल के बहुत करीब था। मतलब लोगों को वैक्सीनेट करती थी। ग्रांड टूर्स टू inoculate people against smallpox, diphtheria, tuberculosis and polio became part of our dry season routine। कहते जो मेरी मम्मा जो है कहाँ पर बड़े बड़े टूर हम जाते थे, जो कि क्या करते, इनोकुलेट का मतलब होता है इंजेक्शन लगाना, वैक्सीन लगाना। लोगों को हम वैक्सीन लगाते थे किसके खिलाफ? स्मॉल पॉक्स, डायप्थोरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी और पोलियो। तो वही हम कब जाते थे? हम ड्राई सीजन में जाते थे। ड्राई सीजन का मतलब है कि जब बारिश ना होती है, तो वो उनका एक, उनकी मम्मा का एक रोल प्ले ये था कि वो क्या करती थी? वैक्सीनेशन करती थी ताकि जो लोग हैं इन सब बीमारी से क्या है सफरिंग ना करे। Our journey took us high up towards the glittering granite Chimanimani mountains। जो हमारी यात्रा है वो हमें काफी ऊपर तक जो है चढ़ाई तक ले गई। और कहाँ पर ले गई थी? ग्लिटरिंग ग्रेनाइट चिमानीमानी माउंटेन्स। ये कहाँ पर है? ये कहता है कि जो चमकदार जो ग्रेनाइट चिमानीमानी माउंटेन है, हमने वहां तक भी अब जो है अपनी जर्नी हमने वहां तक की। These bordered the most remote unexplored part of Mozambique where guerrilla war against the colonial Portuguese was underway। अंडरवे का मतलब होता है कि प्रोग्रेस वे, कि कोई काम चल रहा है। तो कहते हैं कि जो बॉर्डर है बहुत ही ज्यादा दूर होते थे और ज्यादातर जो मोजाम्बिक लोग हैं वहां पर नहीं आते थे, क्योंकि वहां पर जो है गुरिल्ला वार होता था। गुरिल्ला वार का मतलब है कि एक गुरिल्ला वार एक तरीका होता है किसी के अगेंस्ट लड़ने का, मतलब छुप छुप कर वो मतलब लड़ते थे।
ग्रुप बनाकर। तो किसके खिलाफ लड़ते थे वो? कॉलोनी पुर्तगीज के विरुद्ध उनका ये लड़ाई चल रही थी। वी हैड सेंट वर्ड अहेड एंड व्हेन वी अराइव्ड thousands of the local Nadao people had gathered, most of them from across the border. We weren't supposed to vaccinate the Mozambicans, but my mother felt it made sense to because the Nadao across the border so freely. कहता है कि जब हम वैक्सीन लगाने के लिए जाते थे तो हम जैसे हमारा एक संदेश पहुंच जाता था कि हम आने वाले हैं, और जब हम वहां पर पहुंचते तो जो लोग थे दाऊ पीपल के वो सारे इकट्ठे होते, और ज्यादातर लोग क्या है बॉर्डर के पार वाले होते, और जो हम हैं मतलब मेरी मम्मा और हम, तो हमें वैक्सीन नहीं लगानी होती थी इनको मोजाम्बिकन लोगों को। वी आर नॉट सपोज टू वैक्सीनेट द मोजाम्बिक, बट लेकिन जो मेरी मम्मा है वो कहती है कि नहीं नहीं, इसमें कुछ सेंस है कि हमें उन्हें भी वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि वो भी बड़े इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, बॉर्डर फ्रीली पार कर लेते हैं। तो कहते हैं ना कि जैसे बॉर्डर पार हो गए तो हम उस चीज को सप्लाई ना करें सामान को, लेकिन मेरी मम्मा को ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि चाहे मोजाम्बिक हो चाहे दूसरे लोग हो, हमें इक्वली सबको क्या करनी है, वैक्सीन लगानी है, ताकि हर कोई जो है इस तरह की जो बीमारी है उसे बच सके। आई हेल्प विद द पोलियो वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रन। मैं कैसे मदद करता था? मैं बच्चों की मदद करता था क्या करने में, उन्हें पोलियो वैक्सीन देने के लिए। आई हैड अ ट्रे ऑफ शुगर लम्प्स एंड वुड गिव वन टू ईच पर्सन। मेरे हाथ में क्या होती थी? शुगर लम्प्स की ट्रे होती थी, मतलब शुगर लम्प्स आप कह सकते हो कि शुगर की जो गोलियां है मीठी मीठी वो होती थी, जो कि मुझे हर एक बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करनी होती थी। बिहाइंड मी केम अ हेल्थ असिस्टेंट विद बोतल ऑफ वैक्सीन। और मेरे पीछे एक हेल्थ असिस्टेंट चलता था जिसके हाथ में एक बोतल होती थी वैक्सीन की। He would squeeze a drop of the bright pink solution into each lump. वो क्या करता, जो शुगर लंप होती है उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जो है मात्रा के अंदर जो ब्राइट पिंक सोल्यूशन होता वो उसके ऊपर डाल देता। Then I had called for tongues out and marched down the line checking that the children had all swallowed. तो कहने का मतलब है मैं लाइन में चेक करता कि हर एक बच्चे ने अपनी जीभ बाहर निकाल ली है, और जो सोल्यूशन है मतलब जो शुगर लंप है वो ले ली है बारी बारी, और सभी जो है उसको अच्छे से निकल गए। मतलब ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा जिसने क्या नाम कि कोई ऐसा बच्चा कि उसने मतलब मुंह से निकाल दी हो। तो मुझे चेक कर रहा होता कि प्रॉपरली उन्होंने अच्छी तरह से उसको स्वैलो करी है, निगल ली है या नहीं। My biggest problem was to prevent them from coming round again to get a second sugar lamp. तो कई बार मेरे लिए जो बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन बच्चों से बचना कि एक बार तो अपनी शुगर लैंप खा ली, फिर उसके बाद कहीं एक और मांगने ना आ जाए, तो उस तरह से मुझे बचना होता था। Those were the days of relative peace. But as I came into manhood in the 1970s, the war for black majority rule escalated in Rhodesia. कहता है कि जो दिन थे बड़ी शांति के थे, वहां पर बड़ी शांति थी। कहने का मतलब है कि जो उस दिन थे उन दिनों में बहुत शांति थी, बट एज आई केम इनटू मैनहुड इन द 1970s द वार फॉर ब्लैक मेजोरिटी रूल एस्केलेटेड इन रोडेशिया। क्या जब मैं मैनहुड में आया, मतलब जब मैं थोड़ा सा यंग एज में आया, अडल्टहुड में आया, तो बात थी 1970 की, जो युद्ध छिड़ गया था किसके बीच में, ब्लैक मेजोरिटी के बीच में, बहुत ज्यादा बढ़ गया। एस्केलेटेड का मतलब होता है कोई चीज इंक्रीज हो जाना। रोडेशिया के अंदर जो है इस तरह की जो है युद्ध बहुत ज्यादा हो गया। Our district with its long border with Mozambique was devastated. डेवस्टेड का मतलब होता है तहस नहस हो जाना, त्राही त्राही हो जाना। तो जो हमारा जिला जो था, डिस्ट्रिक्ट था, जो का लॉन्ग बॉर्डर था किसके साथ, मोजाम्बिक के साथ, वो भी जो है तहस नहस हो गया उस युद्ध के कारण। नियरली एवरी फार्म वाज अटैक्ड, यानी जितने भी फार्म हाउस थे या जितने भी फार्म थे वहां पर सब पर अटैक किया गया। For almost 10 years, humans never ventured into the vast minefield near the माउंटेन्स एट ऑल। तो यानी लगभग 10 साल तक वहां पर लोग गए नहीं। वेंचर का मतलब है वहां पर उन्होंने कदम भी नहीं रखे, क्योंकि वहां पर क्या था, बहुत ज्यादा माइन फील्ड थी। माइन फील्ड करने का मतलब है कि वहां पर माइंस बारूद बिछे हुए थे हर एक जगह माउंटेन्स पर। आई लेफ्ट फॉर इंग्लैंड, कहता मैं इंग्लैंड के लिए चला गया। आई ट्राई टू फॉरगेट अफ्रीका, और मैंने जो है अफ्रीका को भूलने का बहुत प्रयत्न किया। टू डिसमिस माई होमलैंड नाउ रीनेम्ड जिम्बाब्वे, ताकि मैं उसका जो मेरा होमलैंड है मैं उसको भूल सकूं, और जिसको अब रीनेम दे दिया गया जिम्बाब्वे को। एज ए प्लेस विद टू मैनी ब्रूटल वायलेंट मेमोरीज, अ प्लेस ऑफ डेथ, जहां पर बहुत ज्यादा अत्याचार, बहुत ज्यादा अहिंसक यादगार हो, ऐसी जगह पर जहां पर एक ऐसा क्षेत्र जो मतलब कि मृत से संबंधित है, जहां पर बहुत ज्यादा डेथ हुई, तो मैंने उसको भूलने का प्रयास किया। I took up journalism and began working for the London Sunday Times
कहता है कि अब मैंने जैसे मैं बड़ा हो गया था तो मैंने अपना जो काम है, जो मेरा रोजगार है वो जर्नलिज्म है, तो मैं जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं आया और मैंने अपना जो काम करना शुरू कर दिया। कहाँ पर? लंदन संडे टाइम्स में। In 1986, the paper assigned me to South Africa, where the black townships were in flames on daily basis. तो 1986 की बात है जब मुझे कोई पेपर असाइन किया गया और मुझे क्या बताया गया कि भाई जो ब्लैक टाउनशिप्स है, मतलब कि जो वहाँ की कबीले हैं, जो बस्ती है, वहाँ पर डेली बेसिस पर जैसे आग लगती है या मतलब झगड़े हैं, तो इस तरह की बात मुझे पता चली। It was from my base in Johannesburg that I ventured back to Mozambique for the first time since my childhood. तो आप कह सकते हैं कि मेरे उस बेस से जोहानबर्ग से, तो एक तरह से मैं दोबारा वहां पर गया अपने टाउन पे जहां मेरा होम टाउन था, मोजाम्बिक। ये मेरे बचपन के बाद मतलब कि फर्स्ट टाइम था कि मैं अपने जो है मेरा होम टाउन है, मैं दोबारा उधर जाऊंगा एज ए जर्नलिज्म, एज ए जर्नलिस्ट की तरह, एज ए जर्नलिस्ट। क्योंकि जब पत्रकारिता का काम मुझे मिला था तो मुझे पेपर असाइन हुआ था जिसके बारे में मुझे बताया गया था कि वहां पर इस तरह से जो है टाउनशिप्स को जला दिया गया है डेली बेसिस पर, इस तरह से दंगे हो रहे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था। बट देन मोजाम्बिक हैड बीन बैटर्ड बाय डिकेड्स ऑफ वॉर एंड फैमिन। कहते हैं जो मोजाम्बिक है वो जो है काफी टाइम से, दशकों से क्या हो रहे थे, बैटर्ड हो रहे थे, मतलब उनका कह सकते हैं एक तरह से वो तहस नहस हो गया था सब कुछ वहां पर, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा युद्ध हो रहे थे और सूखा पड़ रहा था। फैमिन मतलब सूखा, फैमिन मतलब सूखा पड़ जाना। इट वॉज सैड टू बी द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये जो है संसार की सबसे गरीब या सबसे बेकार कंट्री जो है कहा जाने लगी। The Marxist government was itself struggling against a new generation of rebels. और जो मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट है, जो मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट है या जो वहां की जो नई सरकार बनी थी वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी कि जो इस तरह की जो नई जनरेशन आई है रिबेल्स की, रिबेल्स मतलब विद्रोह, एक नई विद्रोह, जिस तरह से जो है जर्नलिस्ट बना है हमारा जो ये जो नरेट कर रहा है नरेटर, तो उस तरह से वहां पर जो विद्रोही लोग हैं उनकी भी एक नई जनरेशन आ गई थी, तो वो भी जो है बड़ा एक सरदर्द बना हुआ था मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट के लिए भी। तो आगे पढ़ते हैं। तो इट वॉज वाइडली रिपोर्टेड दैट, हाँ, तो आगे क्या कहता है कि इट वॉज वाइडली रिपोर्टेड दैट मोजाम्बिक रिबेल्स हैड बेसिस इन नेबरिंग मालावी, दो नो वन हैड ओनली प्रूफ। Malawi normally banned foreign journalists, but taking advantage of a tour by Prince Charles, I slipped in as part of the official press inter. Interest. कहने का मतलब है कि इट वॉज वाइडली रिपोर्टेड दैट मोजाम्बिक पीपल्स हैड बेसिस इन नेबरिंग मलावी। कहने का मतलब है कि ये सबको पता था, सबको इस बात से भली भांति परिचित है कि जो मोजाम्बिक रिबेल्स है, जो मोजाम्बिक विद्रोह है, उनका बेस होता था, उनका कैंपस होता था, उनका जो कैंप लगाते थे वो एक नेबरिंग क्षेत्र में, मतलब पास ही में एक मालावी है रीजन, मालावी क्षेत्र है, वहां पर वो जो है अपने बेस कैंपस को रखते थे। बट इस बात का कोई प्रूफ नहीं होता था। मालावी नॉर्मली बैंड फॉरेन जर्नलिस्ट, जो मालावी लोग होते हैं, जो विदेशी जर्नलिस्ट होते हैं, विदेशी पत्रकार होते हैं, उनको आने नहीं देते थे, उनको बैन था कि वो उस तरह की कोई समाचार वहां से ना ले जाए, कोई न्यूज वहां ना ले जाए या उनके ऊपर कोई जासूस वहां ना आ जाए। By taking advantage of a tour by Prince Charles, I slipped as a part of the official press entourage। तो कहते हैं कि मेरे को कैसे हुआ, मैंने कैसे उसका फायदा उठाया, कि मैंने फायदा उठाया कि जो प्रिंस चार्ल्स हैं तो मैं उनके साथ चला गया, मतलब कैसे, बाय द ऑफिशियल ऑफ प्रेस इंटोरेज। इंटोरेज का मतलब है कि एक ऐसा बंदा, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बंदा, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी के एक ऐसा जर्नलिस्ट जो किसी एक इम्पोर्टेंट बंदे के साथ जा रहा है और उसे मना नहीं किया जा सकता। तो इस तरह का फायदा उठाकर मैंने जो है मैं वहां पर चला गया। आई सून स्प्लिट ऑफ फ्रॉम द ग्रुप एंड हेडेड साउथ। कहते जब मैं उनके इस ग्रुप के साथ गया तो मैंने जल्दी ही क्या है अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। फॉर अ डे एंड a half I drove along the Mozambique border speaking to locals and missionaries। कहता पहले तो मैं ग्रुप के साथ जा रहा था, ठीक है, वो एक वीआईपी ग्रुप था बाय प्रिंस चार्ल्स, की प्रिंस चार्ल्स के ग्रुप के साथ मैं चला गया, तो मुझे बैन नहीं किया गया। बट लेकिन जब मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज करी उसके बाद क्या कहता है कि मैं फॉर अ डे एंड हाफ, 1.5 दिन चला और मैं कहाँ चला गया, मोजाम्बिक बॉर्डर चला गया। कैसे बोलते बोलते स्पीकिंग टू लोकल्स एंड मिशनरीज, जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग थे, जो वहाँ के धर्म प्रचारक थे, मिशनरीज होते हैं धर्म प्रचारक, जो वहाँ के पुजारी थे या धर्म प्रचारक थे, उनसे बात करते करते मैं वहां पर मोजाम्बिक बॉर्डर में पहुंच गया।
फाइनली इन द मिडल ऑफ द सेकंड डे आई स्टॉप्ड एट अ ट्रेडिंग स्टोर। कहते हैं कि जो दूसरे दिन का जो मध्य भाग यानी दूसरे दिन के बीच वाले पार्ट में, मतलब कि आफ्टरनून की बात कर सकता है कि उस दिन मैं वहां पर पहुंचा और कहाँ पहुंचे, एक ट्रेडिंग स्टोर पर मैं रुका। द इंटीरियर वॉज ऑलमोस्ट ब्लैंक आफ्टर द ब्राइट सन आउटसाइड। कहते जो ट्रेडिंग स्टोर की, जो हम कह सकते हैं जो दुकान थी या जो ट्रेडिंग स्टोर था, वो अंदर से तो बिल्कुल ब्लैंक था, कि इसके बावजूद कि बाहर जो बहुत ज्यादा धूप थी, मतलब जो बाहर का जो एरिया था, जो बाहर का जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल साफ था, लेकिन इसके बावजूद भी जो अंदर की दुकान थी बिल्कुल ब्लैंक थी। आई आस्क्ड द स्टोर कीपर इफ ही एवर saw rebels on this side of the border। तो मैंने पूछा उस स्टोर कीपर से कि यहाँ उसने कहीं रिबेल्स को देखा है, विद्रोही को देखा है इस बॉर्डर की तरफ से। My eyes got used to the darkness just in the time to see his white smile disappear। कहते जो मेरी आंखें हैं वो एकदम से उनमें अंधेरा छा गया, जैसे ही मैंने ये बात कही तो उसकी जो स्माइल है वो गायब हो गई। From the further corner I heard metallic tinkling। metallic tinkling का मतलब होता है कि धातु की छन छन की आवाज होना, किसी मेटल की ठन ठन की या छन छन की आवाज आना। तो कहता है कि थोड़े से दूसरे कॉर्नर पर क्या हुआ, मुझे एक मेटालिक टिंकलिंग सुनाई दी। Who wants to know? क्वेश्चन आया, who wants to know, कौन जानना चाहता है। Asked a deep voice, एक गहरी सी एक डीप वॉइस ने प्रश्न पूछा, who wants to know, ऐसा कौन जानना चाहता है। In the corner were 6 men swathed in a bandoliers of ammunition with dull brown grenades dangling from their webbing. Russian Kalashnikov rifles were propped against the wall. A rocket launcher was laid across a concrete table as the man drank soda। तो कहने की बात है कि उस कॉर्नर पे जो है 6 आदमी सजे हुए थे। स्वैप का मतलब होता है लिप्त होना किसी चीज के साथ। क्या उन्होंने क्या रखे हुए थे, बैंडोलियर्स ऑफ अम्युनिशन। जैसे शोले पिक्चर में गब्बर होता है ना, गब्बर पूछता है कितने आदमी थे, तो मतलब वो बेल्ट होती है उसके हाथ में, या बेल्ट को कमर पे भी बांधते हैं जिसके अंदर बुलेट्स होती है। तो उस बुलेट्स के अंदर जो है बेल्ट के अंदर बुलेट्स थी उनके अंदर। तो इस तरह से वो सजे हुए थे, मतलब उनके पास बहुत सारे हथियार थे विद डल ब्राउन ग्रेनेड्स, और उनके पास जो थे ब्राउन कलर के ग्रेनेड थे जो कि टंगे हुए थे फ्रॉम देयर वेबिंग। वेबिंग आप कह सकते हो कि एक जो है उनके पास एक फैब्रिक था जिसमें हम बुलेट्स यूज करते हैं, ठीक है। एक तरह का उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था जिसके अंदर सारे के सारे उनके पास बुलेट्स, ग्रेनेड्स और हर तरह के हथियार रखे हुए थे। रशियन कालाशनिकोव राइफल्स, एक तरह की AK-47 की तरह से आप कह सकते हो, इस तरह की राइफल होती है, बंदूक होती है जो कि दीवार के साथ उन्होंने खड़ी की हुई थी। रॉकेट लॉन्चर वाज लेड अक्रॉस ए कंक्रीट टेबल एज द मैन ड्रैंक सोडा। जो आदमी है वो सोडा पी रखा था, इसलिए उसने वहां पर एक जो है एक रॉकेट लॉन्चर भी रखा हुआ था। You coming with us? said one of the man. Back to our base। तो एक आदमी ने उनमें से पूछा कि तुम हमारे साथ आ रहे हो। And with that they all got up to leave their ironmongery clanking। तो क्या हुआ कि सभी जो है चलने को तैयार हो गए। किसके साथ? जैसे वो उठे तो उनकी जो जो उनके पास हथियार थे उनकी जो साउंड है वो भी सुनी एकदम से आई। तो कहते हैं कि जब एकदम से खड़े हुए ना तो उनके भी हथियार थे, उनकी जो साउंड है उठने की, जो हथियार वगैरह वो भी सुनाई दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस। The second part will be discussed in the next video. Thank you, have a nice day।